नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएं देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें। मुश्तरका कुर्बानी का ऐलान भी आ चुका है, लिहाजा जिन लोगों को इसमें हिस्सा लेना है वो दिए जा रहे नंबर पर व्हाट्सअप करें, तफसीलात मिल जाएंगी। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। सलमान खान के घर पर रवां साल 14 अप्रैल को फायरिंग हुई थी। इस मामले में पकड़े गए एक मुलजिम की पुलिस हिरासत में मौत हुई थी। इस वाक़े के बाद महलूक मुलजिम की मां ने मुंबई हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर सीबीआई से जांच कराने का मुतालबा किया था। इस अर्जी में उन्होंने सलमान खान को भी फरीक बनाया था, लेकिन मुंबई हाईकोर्ट ने सलमान को बड़ी राहत दी। अदालत ने पीर के रोज़ हुक्म दिया कि अर्जी से सलमान खान का नाम हटा दिया जाए। नीट इम्तिहान में बेज़ाब्तगियों का इल्ज़ाम लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट से नीट यूजी 2024 का नतीजा वापस लेने और दोबारा इम्तिहान कराने की दरख्वास्त की गई है। सुप्रीम कोर्ट में 2 तलबा की जानिब से अर्जदाद दाखिल की गई, जिसमें कहा गया कि नीट इम्तिहान में मनमाने तरीके से रियायत दी गई। इसकी वजह से एक ही सेंटर के 66 तलबा को 720 नंबरात मिले। इस मामले की SIT से जांच की दरख्वास्त की गई है। इधर तशद्दुद से बुरी तरह मुतासिर मणिपुर में आज एक बार फिर तशद्दुद की खबरें सामने आ रही हैं। 10 जून को वज़ीर आला एन बीरेन सिंह के सिक्योरिटी एहलकारों का काफिला शूरिश पसंदों के निशाने पर आ चुका है। अच्छी बात यह रही कि इस काफिले में वज़ीर आला शामिल नहीं थे। बताया जाता है कि मणिपुर के वज़ीर आला की सिक्योरिटी टीम पर जरेबाम में मनसूबाबंदी के साथ हमला किया गया, जिसमें 2 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गए हैं। कर्नाटक के फहश वीडियो मामले में फंसे जनता दल सेकुलर के मुअत्तल लीडर प्रज्वल रेवन्ना को 42वें ACMM कोर्ट ने आज 14 दिनों की अदालती हिरासत में भेज दिया, यानी अब वो 24 जून तक जेल में रहेंगे। इस मामले की जांच कर रही SIT ने पीर की सुबह प्रज्वल रेवन्ना से अपनी पूछताछ मुकम्मल कर ली, इसलिए आगे की हिरासत का मुतालबा नहीं किया है। समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान को अदालत से मजीद एक मामले में आज राहत मिल गई। डोंगरपुर से जुड़े एक मामले में अदालत ने आज फैसला सुनाया, जिसमें आजम खान समेत 8 लोगों को सबूत की कमी के पेश नज़र बरी कर दिया गया है। पार्टी दफ्तर को खाली करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत दी है। अदालत ने पार्टी को दिल्ली के राउस एवेन्यू में वाक़ अपना दफ्तर को खाली करने के लिए दी गई आखिरी तारीख में तोसी करते हुए इस मुद्दत की अब 10 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। पहले ये तारीख 15 जून थी, जब आम आदमी पार्टी को अपना दफ्तर खाली करना था। मुंबई में कल रात हुई शदीद बारिश की वजह से विक्रोले में एक मकान का हिस्सा गिर गया। मलबे में दबकर एक नाबालिग लड़के उसके वालिद की मौत हुई। हुक्काम ने पीर को जानकारी दी। BMC डिजास्टर कंट्रोल के मुताबिक हादिसा इतवार की रात तकरीबन 11:15 बजे एक ज़ैर तामीर मंजिला 5 मंजिला इमारत में पेश आया था। दिल्ली के कई इलाकों में पानी का शदीद बहरान पैदा हो गया है। टैंकर के जरिए पानी फराहम किया जा रहा है। इस पर भी अब सियासत शुरू हो। रियासत में हुक्मरान आम आदमी पार्टी हरियाणा हुकूमत और BJP पर इल्ज़ाम लगा रही है कि हिमाचल प्रदेश दिल्ली को पानी फराहम करने के लिए तैयार है, लेकिन हरियाणा उसे दिल्ली तक नहीं पहुँचने दे रहा, जबकि BJP ने आम आदमी पार्टी के इस इल्ज़ाम से इनकार कर दिया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव के PDA पसमानदा दलित और अक़लियत की हिकमत अमली ने समाजवादी पार्टी को 37 सीटों पर तारीखी कामयाबी से हमकिनार किया है। रियासत की कुल 80 लोकसभा सीटों में से इंडिया अलायंस को 43 सीटों पर कामयाबी मिली। लोकसभा इलेक्शन जीतने का PDA का फार्मूला काफ़ी अहम माना जा रहा है। न्यूज़ पोर्टल के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने अपने PDA की हिकमत अमली को आइंदा असम्बली इंतखाबात में बरोकाया लाने की तैयारी शुरू कर दी है। तमिलनाडु के वज़ीर आला और DMK के सदर DMK स्टालिन इतवार के उस बड़े पैमाने पर तजादात और हालिया मुल्की एहतजाज का हवाले दे मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए NEET के इम्तिहान पर पाबंदी लगाने के अपने मुतालबे का इआदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकज़ी काबीना में महाराष्ट्र के 6 नुमाइंदों को जगह मिली है, जबकि कोकण से रुकने पार्लियामेंट व कद आवर रहनुमा नारायण राणे का पत्ता कट गया है। हालांकि मौजूदा काबीना में कई ऐसे चेहरे भी शामिल किए गए हैं जो लोकसभा इंतखाबात में हार चुके हैं और वो किसी भी ऐवान के रुकन भी नहीं हैं। नरेंद्र मोदी की क़यादत में NDA की हुकूमत साजी अपोजिशन लीडरान की सख्त तनकीदों के दौरान BJP के अंदर से भी मुखालिफत की आवाज़ बुलंद हुई है। यह आवाज़ BJP लीडर सुब्रमण्यम स्वामी की है, जिन्होंने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के हवाले से मोदी की गारंटी से BJP को धोखा मिलेगा कहते हुए एक बार फिर मुतनाज़ बयान दिया है।
कोलंबिया ने इसराइल को कोयले की बरामद रोक दी है। इसराइल की तरफ से गजा में जारी कत्लेआम के मुकाबिल दुनिया का एक हिस्सा में तमाशाई बना हुआ है और एक हिस्सा इसके खिलाफ रद्द-ए-अमल पेश कर रहा है। जनूबी कोरिया ने शिमाली कोरिया के कचरे के गुब्बारों का जवाब लाउड स्पीकर नशरियात से देने का फैसला कर लिया। यॉनहाप की खबर के मुताबिक शिमाली कोरिया की जानिब से जनूबी कोरिया में कचरे से भरे गुब्बारे भेजने का सिलसिला लगातार जारी है। ऑस्ट्रेलिया में पुलिस ने गजा पर इसराइल के हमलों के खिलाफ एहतजाज करने वाले हजारों मुजाहिदीन के खिलाफ आंसूगी से मुदाखलत की। मेलबोर्न में मुनक्किदा आज़ाद फिलिस्तीनी एहतजाज में तकरीबन 3000 अफराद ने शिरकत की थी। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक डेमोक्रेटिक जमहूरिया कांगो के मशरिक में बागी ग्रुप के हमले में 50 शहरी अपनी जानों से हाथ धो बैठने की खबरें आ रही हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान नासिर कनानी ने कहा कि अमरीका गजा में जंगबंदी के बारे में संजीदा नहीं है। वज़ारत ख़ारजा में मुनक्किदा हफ्तावार प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कनानी ने अपने मुल्क की खारजा पॉलिसी के एजेंडे और इलाकाई पेशरफ्त का जायजा लिया था। इंडोनेशिया में एक लापता औरत की लाश तकरीबन 5 मीटर लंबे अजदहे के पेट से निकाली गई है। मकामी ज़राए अबलाग के मुताबिक इंडोनेशिया के इलाके जनूबी सोलावेसी के गांव कालपांग की रिहायशी 45 साल औरत 6 जून को घर से मिर्चें बेचने के लिए निकली थी। घर वापस न लौटने पर औरत के अजीज वक़ारिब देकर देहातियों ने औरत की तलाश शुरू कर दी। देहातियों को गांव की जवार में औरत की अशिया के करीब 5 मीटर लंबा अजदा मिला। खातून को अजदहे ने निगल लिया था। अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी ग़िज़ाई प्रोग्राम में गजा के समंदर में कायम की गई आर्ज़ी अमरीकी बंदरगाह के ज़रिए इमदाद की फराहमी मुअत्तल कर दी गई है। आलमी ग़िज़ाई प्रोग्राम के डायरेक्टर सिंडी मैककेन की जानिब से इमदादी सरगर्मियाँ मुअत्तल करने का ऐलान किया गया। ख्याल है कि गजा की अमरीकी बंदरगाह से इसराइली फ़ौज की जानिब से मुग़वियों की रिहाई का ऑपरेशन किया गया था, जिसके दौरान 274 फ़िलिस्तीनी जाँ बहक हो गए थे। इसराइल गजा के साथ साथ दरियाई उर्दून के मगरबी किनारे में भी जुल्म व सितम जारी रखे हुए। इत्तलात के मुताबिक इसराइली फ़ौजी जिनीन, अल-खलील, रामल्ला, कलकलिया और उरैहा शहरों में घर घर छापे के दौरान एक बच्चे और एक औरत समेत 22 फ़िलिस्तीनियों की हिरासत में ले लिया है। नाज़रीन, आज की बात खास बात में इतना है। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।